इतिहास एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। इतिहास के इन्हीं पन्नों में छुपी हकीकत को आज हम आपके सामने लेकर आएंगे और परत दर परत आपको दिखाएंगे अयोध्या में रामलला के जन्म से लेकर अब तक का सच। दुनिया बदली, नजारे बदले, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो था लोगों का आत्मविश्वास। 11 करोड़ परिवारों की आर्थिक सहायता, केंद्र सरकार का समर्थन और करोड़ों लोगों की आस्था के साथ राम मंदिर का काम तेजी के साथ चल रहा है। लेकिन कैसे आज ये भव्य राम मंदिर बनने का काम चालू हुआ, इसके पीछे एक पूरा इतिहास है। आज हम आपको वही इतिहास दिखाने जा रहे हैं। भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व को उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में हुआ था। आक्रांताओं के आने के पहले यहाँ हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के सैकड़ों मंदिर और स्तूप थे। तथ्य कहते हैं सन 1527-28 में विदेशी आक्रांता बाबर के आदेश पर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण किया गया। कालांतर में बाबर के नाम पर ही इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तब जन्मभूमि मंदिर पर सिद्ध महात्मा श्याम नंद जी महाराज का अधिकार था। उस समय भीटी के राजा मेहताब सिंह बद्री नारायण ने मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध लड़ा। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा और अंत में हजारों वीर सैनिक शहीद हो गए। इतिहासकार कनिंघम अपने लखनऊ गैजेटियर के 66वें अंक के पृष्ठ 3 पर लिखता है कि 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के पश्चात मीर बकी अपने मंदिर ध्वस्त करने के अभियान में सफल हो गया। उस समय अयोध्या से 6 मील की दूरी पर सनेथु नाम के एक गांव के पंडित देवी दीन पांडे ने वहां के आसपास के गांव सराय, सिसिंडा, राजेपुर से सूर्यवंशी क्षत्रियों को इकट्ठा किया और फिर से युद्ध हुआ। पंडित देवी दीन पांडे सहित हजारों हिंदू शहीद हो गए और बाबर की सेना जीत गई। पांडे जी की मृत्यु के 15 दिन बाद हंसवर के महाराज रणविजय सिंह ने सिर्फ हजारों सैनिकों के साथ मीर बाकी की विशाल सेना और शस्त्रों से सुसज्जित सेना से रामलला को मुक्त कराने के लिए आक्रमण किया। लेकिन महाराज सहित जन्मभूमि के रक्षार्थ सभी वीरगति को प्राप्त हो गए। स्वर्गीय महाराज रणविजय सिंह की पत्नी रानी जयराज कुमारी हंसवर ने अपने पति की वीरगति के बाद खुद जन्मभूमि की रक्षा के कार्य को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया और 3000 नारियों की सेना लेकर उन्होंने जन्मभूमि पर हमला बोल दिया और हुमायूं के समय तक उन्होंने छापामार युद्ध जारी रखा। स्वामी महेश्वरानंद जी ने सन्यासियों की सेना बनाई। रानी जयराज कुमारी हंसवर के नेतृत्व में ये युद्ध चलता ही रहा, लेकिन हुमायूं की शाही सेना से इस युद्ध में स्वामी महेश्वरानंद और रानी जयराज कुमारी लड़ते हुए अपनी बची हुई सेना के साथ शहीद हो गए। मुगल शासक अकबर के काल में शाही सेना हर दिन के इन युद्धों से कमजोर हो रही थी। इसलिए बाबर ने बीरबल और टोडरमल के कहने पर खस की टाट से उस चबूतरे पर 3 फीट का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। अकबर की इस कूटनीति से कुछ दिनों के लिए जन्मभूमि में रक्त नहीं बहा। यही क्रम शाहजहां के समय में भी चलता रहा, लेकिन अब माहौल बदल रहा था और हल्के हल्के मुगलों का साम्राज्य खत्म होने लगा था। सन 1853 मुगलों और नवाबों के शासन के चलते 1528 से 1853 तक इस मामले में हिंदू बहुत मुखर नहीं हो पाए, पर मुगलों और नवाबों का शासन कमजोर पड़ने तथा अंग्रेजी हुकूमत के प्रभावी होने के साथ ही हिंदुओं ने ये मामला उठाया और कहा कि भगवान राम के जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली गई। इसको लेकर हिंदुओं और मुसलमानों में झगड़ा हो गया। सन 1859 अंग्रेजी हुकूमत ने
तारों की एक बाड़ खड़ी कर विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिमों तथा हिंदुओं को अलग अलग पूजा और नमाज की इजाजत दे दी। 19 जनवरी 1885 ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने के लिए निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने 1885 में पहली बार सब जज फैजाबाद के न्यायालय में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा किया गया। सब जज ने निर्णय दिया कि वहां हिंदुओं को पूजा अर्चना का अधिकार है, पर वो जिलाधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। 22 दिसंबर 1949 ढांचे के भीतर गुम्मद के नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ। प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत और जिलाधिकारी थे के नैयर। 16 जनवरी 1950 गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद के सिविल जज की अदालत में मुकदमा दायर कर ढांचे के मुख्य गुम्मद के नीचे स्थित भगवान की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की मांग की। 5 दिसंबर 1950 ऐसी ही याचना करते हुए महंत रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज के यहाँ मुकदमा दाखिल किया। मुकदमे में दूसरे पक्ष को संबंधित स्थल पर पूजा अर्चना में बाधा डालने से रोकने की मांग की गई थी। 3 मार्च 1951 गोपाल सिंह विशारद मामले में न्यायालय ने दूसरे पक्ष मुस्लिम को पूजा अर्चना में बाधा न डालने की हिदायत दी। ऐसा ही आदेश परमहंस की तरफ से दायर मुकदमे में भी किया गया। 17 दिसंबर 1959 रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर कर इस स्थान पर अपना दावा ठोका। साथ ही मांग की कि रिसीवर प्रियदत्त राम को हटाकर उन्हें पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए, ये उनका अधिकार है। अब एक बार फिर से मुस्लिम समुदाय ने आवाज को बुलंद किया और उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मुकदमा दायर कर दिया और प्रार्थना की कि यह जगह मुसलमानों की है, ढांचे को हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे दिया जाए, ढांचे के अंदर से मूर्तियों को भी हटा दिया जाए। 8 अप्रैल 1984 1982 में विश्व हिंदू परिषद ने राम, कृष्ण और शिव के स्थानों पर मस्जिदों के निर्माण को साजिश करार दिया और इनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाने का फैसला किया। फिर 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्माओं, हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने को आंदोलन का फैसला किया। 1 फरवरी 1986 फैजाबाद के जिला न्यायाधीश के.एम. पांडे ने स्थानीय अधिवक्ता उमेश पांडे की अर्जी पर इस स्थान का ताला खोलने का आदेश दिया। मुस्लिमों ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में अपील दर्ज हुई। जनवरी 1989 प्रयाग में कुंभ मेले के अवसर पर मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव शिला पूजन कराने का फैसला हुआ। साथ ही 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई। काफी विवाद और खींचतान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाजत दे दी। बिहार निवासी अनुसूचित जाति के कामेश्वर चौपाल से शिलान्यास करवाया गया। 24 मई 1990 हरिद्वार में विराट हिंदू सम्मेलन हुआ। संतों ने देवोत्थान एकादशी को मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा की घोषणा की। 1 सितंबर 1990 अयोध्या में अरणी मंथन कार्यक्रम हुआ और उससे अग्नि प्रज्वलित की गई। विहिप ने इसे राम ज्योति का नाम दिया। इस ज्योति को गांव-गांव पहुंचाने के अभियान के सारे विहिप ने लोगों को कार सेवा में हिस्सेदारी के लिए तैयार किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। कहा, अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मारेगा।
25 सितंबर 1990 भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने कार सेवा में हिस्सेदारी की घोषणा के साथ गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा की शुरुआत की, पर उन्हें बिहार के समस्तीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने गिरफ्तार कर लिया। भाजपा ने केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 30 अक्टूबर 1990 अयोध्या में कार सेवक जन्मभूमि स्थल की ओर बढ़े। सुरक्षा बलों से भिड़ंत हुई। अशोक सिंघल सहित कई कार सेवक घायल हो गए। कुछ कार सेवकों ने गुम्मत पर पहुंचकर भगवा झंडा लगा दिया। इसके बाद का माहौल तो दिल दहला देने वाला था। लोग सहमे सहमे थे और घरों से बाहर निकलने में डर रहे थे कि कहीं वो भी हिंसा का शिकार ना हो जाएं। ऐसे में जिन लोगों ने मंजर को देखा था वो लोग याद कर कर आज भी सिहर जाते हैं। 2 नवंबर 1990 कार सेवकों के जन्मभूमि मंदिर कूच की घोषणा हुई। पुलिस ने गोलियां चलाईं। कोठारी बंधुओं सहित कई कार सेवकों की मृत्यु हो गई और विरोध में जेल भरो आंदोलन शुरू हुआ। 4 अप्रैल 1991 दिल्ली में मंदिर निर्माण को लेकर विराट हिंदू रैली हुई और उसी दिन मुलायम सिंह यादव सरकार ने इस्तीफा दे दिया। चुनाव हुए और कल्याण सिंह के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। अक्टूबर 1991 कल्याण सिंह सरकार ने ढांचे और उसके आसपास की 2.77 एकड़ जमीन अपने अधिकार में ले ली। श्री राम जन्मभूमि न्यास ने श्री राम कथा कुंज के लिए भूमि की मांग की। कल्याण सिंह सरकार ने 42 एकड़ जमीन श्री राम कथा कुंज के लिए न्यास को पट्टे पर दे दी। इसके बाद न्यास ने वहां भूमि का समतलीकरण किया। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवकों ने ढांचा गिरा दिया। इसकी वजह से इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश सहित देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें अनेकों लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाने में ढांचा ध्वंस मामले में हजारों लोगों पर मुकदमा किया गया। 8 दिसंबर 1992 अयोध्या में कर्फ्यू लगा था। वकील हरिशंकर जैन ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में गुहार लगाई कि भगवान भूखे हैं, राम भोग की अनुमति देनी ही चाहिए। 16 दिसंबर 1992 ढांचे ढहने के जिम्मेदार लोगों की पहचान के लिए लिब्राहन आयोग गठित किया गया। इसे 16 मार्च 1993 को रिपोर्ट सौंपनी थी। 1 जनवरी 1993 न्यायाधीश हरिनाथ तिलहारी ने दर्शन पूजन की अनुमति दे दी। 7 जनवरी 1993 केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान और कल्याण सिंह सरकार द्वारा न्यास को दी गई भूमि सहित यहां पर कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। अप्रैल 2002 उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू की। 5 मार्च 2003 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थल पर खुदाई का निर्देश दिया। हर संप्रदाय अपना अपना दावा कर रहा था। न जाने कितना रक्त बह चुका था। अब वक्त आ गया था जब भारतीय पुरातत्व विभाग को कमान संभालनी थी और बताना था कि इस जमीन के नीचे कितने राज दफन हैं। 22 अगस्त 2003 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी। इसमें संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा होने की बात कही गई। 5 जुलाई 2005 अयोध्या में विवादित स्थल पर 6 आतंकियों के आत्मघाती आतंकी दस्ते का हमला हुआ। इसमें सभी आतंकी मारे गए, साथ ही 3 नागरिकों की भी मौत हो गई थी। 30 जून 2009 लिब्राहन आयोग ने तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को रिपोर्ट सौंपी। आयोग का कार्यकाल 48 बार बढ़ाया गया।
30 सितंबर 2010 इस स्थल को तीनों पक्षों श्री रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने बराबर बराबर बांटने का आदेश दिया। न्यायाधीशों ने बीच वाले गुम्बद के नीचे जहां मूर्तियां थीं, उसे जन्म स्थान माना। 21 मार्च 2017 सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता से मामले को सुलझाने की पेशकश की। ये भी कहा कि अगर दोनों पक्ष राजी हों तो वो भी इसके लिए तैयार हैं। 6 अगस्त 2019 सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन इसकी सुनवाई करना शुरू कर दी। 16 अक्टूबर 2019 40 दिन तक चली सुनवाई पूरी हुई, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। 9 नवंबर 2019 सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी। निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया गया। निर्देश दिया गया कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि को शामिल करे। उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि किसी उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराए। 5 फरवरी 2020 श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। 5 अगस्त 2020 आखिर वो दिन आ गया था जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ और अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया और अब नींव भरकर यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसका काम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा गया है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।